अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू BHZ इन्फोज़ोन। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली आइसक्रीम किसने बनाई? आपको इस सवाल के इतने ही जवाब मिल जाएंगे जितने आइसक्रीम के जायके हैं। नाजरीन, ताहम हाल ही में घोड़ी के दूध से बनने वाली आइसक्रीम का एक बार फिर आइसक्रीम के चाहने वालों में बहुत चर्चा है। नाजरीन, हमें आइसक्रीम इस कदर क्यों पसंद है, ये भी एक बहुत ही संजीदा साइंसी मौजू है। नाजरीन, महक्कीन ने आइसक्रीम के ग़िज़ाई फ़ायदे के साथ साथ इंसानी सेहत पर इसके मुज़र असरात के बारे में भी जांच की है। नाजरीन, आइसक्रीम हमारे मूड को कैसे बदल देती है, इसके बारे में कई तहकीकात मौजूद हैं। नाजरीन, साइंसदानों का कहना है कि जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो फैसला साजी में हमारी मदद करता है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो जाता है। इसके अलावा आइसक्रीम में मौजूद प्रोटीन और चिकनाई हमारा मूड बेहतर कर देते हैं और हमारे जिस्म में मौजूद हार्मोन्स जिससे मूड अच्छा हो जाता है उनकी सतह बहुत बढ़ जाती है। नाजरीन, मियारी आइसक्रीम में प्रोटीन और चिकनाई की मिकदार वैसे भी ज़्यादा होती है। आइसक्रीम की चाहत में इर्तिका का भी एक बहुत ही अहम किरदार है। इर्तिका से पता चलता है कि इंसानों को बाकायदगी से मीठी चीज़ों की ख्वाहिश क्यों होती है। नाजरीन, आइसक्रीम की तारीख कहाँ और कैसे शुरू होती है, यह मौजू खाने की तारीख दानों में बहस का मौजू है। ताहम एक बात पर सब मुतफिक हैं कि आइसक्रीम बिजली और फ्रिज से पहले की इजाद है। नाजरीन, वो सिकाफतें जो बर्फीली जगहों पर पाई जाती थीं या उन्हें बदलते मौसम के साथ बर्फबारी का लुत्फ हासिल होता था, उन्होंने किसी न किसी शक्ल में मंजमद मीठे और शरबत की इजाद जरूर की। इन मीठों और मशरूबात को आइसक्रीम का पेशेमा समझा जाता है। नाजरीन, कहते हैं कि पहली सदी में रूमी शहनशाह नीरू अपने मशरूबात को ठंडा करने के लिए अपने आदमों को पहाड़ों पर भेजते ताकि वो जाएं और उनके लिए बर्फ जमा करके लेके आएं। नाजरीन, तारीख में कुछ रिकॉर्ड जरूर मौजूद हैं जिनके मुताबिक कदीम चीन की तांग सल्तनत दूध से बनी मंजमद डिश को शौक से खाते थे। नाजरीन, आइसक्रीम की आलमी तारीख पर मबनी अपनी किताब आइसक्रीम अ ग्लोबल हिस्ट्री की मुसन्नफ लॉरा बी वाइस कहती हैं कि आइसक्रीम का मरकब गाय, बकरी या भैंस के दूध को सड़ा के और गर्म करके बनता था। इसकी साहत और जायका के लिए इसमें आटा और काफूर मिलाया जाता था। नाजरीन, जमाने के लिए इस मरकब को धात से बने बर्तनों या सांचों में डाल दिया जाता था। इन सांचों को फिर बर्फ के पानी में डुबो दिया जाता था, जैसे आप सब जानते हैं कि आज के दौर में कुल्फी जमाई जाती है। नाजरीन, आप में से बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि आइसक्रीम में नमक मिलाया जाता है ताकि आइसक्रीम का अपना दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए और उसे इर्द गिर्द की गर्माइश की वजह से जल्दी पिघलने से रोका जा सके। नाजरीन, आइसक्रीम बनाने के लिए दर्जा हरारत -10 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखा जाए तो ये सही रहता है। नाजरीन, कबले मसीह में ईरान में गुंबद की शक्ल की एक जगह की तामीर की जाती थी जिसके अंदर ज़ेरे ज़मीन भी जगह होती थी। इस खास इमारत को यखचल कहते थे जिसमें बर्फ़ ज़ख़ीरा की जाती थी। यखचल की तादाद तकरीबन ईरान में 100 के करीब है। ताहम सवाल ये है कि फ़ारसियों ने बर्फ़ जमाने के लिए यखचल क्यों बनाए थे? क्या उन्हें एंडोथर्मिक इफेक्ट के असूल के बारे में मालूमात थी? क्या इसमें ज़हीरा की गई बर्फ़ का इस्तेमाल मंजमद मीठे बनाने के लिए किया जाता था? नाजरीन, यूरोप में मशहूर है कि मार्को पोलो दीगर खानों की तरकीबात के साथ साथ चीन से मंजमद मीठों की तरकीबात भी लाते थे, जबकि वो खुद चीन गए थे या नहीं, इस बात पर अभी भी बहुत ज़्यादा बहस जारी है। नाजरीन, 20वीं सदी के वस्त में जब मशरक में फ्रिज की कीमत मुनासिब हो गई थी तो सनती पैमाने पर आइसक्रीम बनाने के कारोबार परवान चढ़ा। नाजरीन, वक्त के साथ साथ आइसक्रीम के मुख्तलिफ जायकों में भी इजाफा देखने में आ रहा है और बात अब रवायती वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है।
कुछ आइसक्रीम के जायके मुकामी खानों की सकाफत से भी बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते हैं। नाजरीन, पोलैंड के शहर ज़चन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मुहक्किकीन ने घोड़ी के दूध से दही बनाकर इससे आइसक्रीम बनाई, जो देखने और खाने में इसी आइसक्रीम की तरह है जो गाय के दूध से बनती है। नाजरीन, वस्ती एशिया में एक तवील अरसे से घोड़ी के दूध को सड़ा कर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे आइसक्रीम बनाना एक बिल्कुल नया तजुर्बा है। नाजरीन, घोड़ी के दूध से एक और आइसक्रीम बनाई जाती है जिसमें नाशपाती का छिलका और सौंफ का इस्तेमाल भी किया जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।